हेलो टू माय ऑल लर्नर्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ओके, आज इट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट इट प्लस डे एंड डेट। ठीक है, जो डे एंड डेट से रिलेटेड है। ओके, सो इट एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी डे से नहीं हो सकती। अगर वाक्य की शुरुआत में आज, कल, परसों आदि से हो तो इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं। जैसे आज सोमवार है, कल छुट्टी थी आदि। जैसे हम बोलते हैं इट्स माई बर्थडे टुडे, या अगर हम बोले टुडे इज माई बर्थडे। सो टुडे इज माई बर्थडे भी पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं होगा, वो आपका इनफॉर्मल तरीका है। ठीक है, जो आपका फॉर्मल तरीका है वो हमारा इट से ही शुरू होगा, लाइक इट इज माई बर्थडे टुडे। तो अगर हम कहें कि आज सोमवार है तो हमारा अंग्रेजी में ये कहना टुडे इज मंडे, तो ये गलत होगा। बट अगर आप इनफॉर्मल में बोल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर फॉर्मल में बोलोगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बजाय हम बोल सकते हैं इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल, टुडे इज 5th अगस्त 2021। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज 5th अगस्त 2021 टुडे। ओके, लाइक इट विल बी हॉलीडे टुमारो। तो ये था हमारा इट प्लस डे एंड डेट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको इट मेंशन करना है, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यूज़ करना है, जो भी हमारा डे डेट व्हाटएवर जो भी होगा आपको वो मेंशन कर देना है। चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड है हमारा समय लगना या समय हो चुका होना। इसके भी देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। समय लगता है यानी कि अगर प्रेजेंट है तो इट प्लस टेक्स। ठीक है, टेक या टेक्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। समय लगा, लगा मतलब पास्ट हो गया तो इट प्लस टुक। इट प्लस टुक। और अगर समय लगेगा फ्यूचर की बात करें तो इट प्लस विल प्लस टेक। इट प्लस विल प्लस टेक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अगर प्रॉब्लम है तो, वरना सिंपली याद रखिए प्रेजेंट में है तो इट प्लस टेक्स, पास्ट में है इट प्लस टुक, और अगर फ्यूचर में है तो इट प्लस विल प्लस टेक। ठीक है, विल हमारा ऐड हो जाएगा। सो जैसे अगर हम बोलते हैं 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, सो इट टेक्स 5 मिनट्स। इट टेक्स 5 मिनट्स। 5 मिनट लगे मतलब उसने बोला अरे मुझे 5 मिनट लग गए, पास्ट में हो गया ना, तो इट टुक 5 मिनट। इट टुक 5 मिनट्स। ओके, अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएं, आयशा को 2 मिनट लगते हैं। इट विल टेक आयशा 2 मिनट्स। इट विल टेक आयशा 2 मिनट्स। पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। ओके, मुझे मुझे खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू ईट द फूड। बोलते हैं ना बस मुझे खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं, बहुत जनरली ये सेंटेंस है, हम बहुत यूज करते हैं। सो आप बोल सकते हैं इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू ईट द फूड। हाँ, अभी तक जब आपने सुना होगा ऐसे किसी को बोलते हुए तो सोचते होंगे क्या इंग्लिश बोल रहा है, कितना मतलब भारी सेंटेंस है। अब आप वो खुद बोल सकते हो, बहुत ही इजी है। इट प्लस टेक्स प्लस जो भी आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो। ठीक है, लेट्स मूविंग आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इट, समय हो चुका है या गया है तो वी यूज हैज बीन। समय हो चुका था, पास्ट की बात करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे हैड बीन का, और यहाँ भी हमारा एक सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ओके, लाइक 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं या 2 दिन हो चुके हैं। इट हैज बीन 2 डेज। मुझे 2 दिन हो चुके थे। इट हैड बीन 2 डेज। पास्ट हो गया तो मैंने हैज बीन की जगह हैड बीन कर दिया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इसके एक और यूज जानते हैं।
जैसे हम इसके दो और यूज हैं, क्या करते हुए और क्या किए हुए। जैसे क्या करते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं। It has been 2 years to me studying. It has been 2 years to me studying. मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है। जो काम हमारा अभी चल रहा है, अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या किए हुए, जैसे गए हुए, तो हमारा हो जाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वहां पर, लाइक हैविंग गॉन, ठीक है। देखे हुए, हैविंग सीन, HAVING, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। जैसे मुझे पढ़े हुए 3 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 2 years to me having studied, okay. It has been 2 years to me having studied. अभी वो पढ़ते हुए 2 साल हो गए थे, तो हमने हैज बीन 2 years to me studying लिखा, ING हमारा लगा दिया। अब उसे क्या है बोल रहा है, मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है। मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए, मतलब मैं 2 साल पहले ही पढ़ के छोड़ चुका हूँ, ठीक है। 2 साल मेरे हो गए। सो इट हैज बीन 2 years to me having studied, ओके। राम को खेलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इट हैज बीन 10 minutes टू राम प्लेइंग, ओके। योगेश को 5 महीने हो चुके थे। इट हैड बीन 5 months टू योगेश। कई साल हो चुके थे। इट हैड बीन many years. Fourth concept of it, we have read in the class the concept of continuous verb with it. Let's recall, इसको recall करते हैं। मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए हैं। It has been 2 hours to me reading. बस आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बाकी तो हमारा सेंटेंस हैज बीन वाली ही उसका रहेगा, इट प्लस हैज बीन, और जो भी हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। बट जब जो काम हमारा चल रहा है, हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, जो मैंने अभी बताया। याद रखिएगा, क्या करते हुए हमारा होगा, लाइक पढ़ते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, ठीक है, नाचते हुए, दौड़ते हुए, तो उसमें हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING ऐड हो जाएगा। क्या किए हुए, जो हमारा पास्ट में जो हम करते थे, लाइक गए हुए, देखे हुए, पढ़े हुए, लिखे हुए, ठीक है, तो उसमें हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, जो आपका राइट भी है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ इट। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ कॉन्सेप्ट की, जो है इट प्लस रेन प्लस स्लैश हेल। रेन मतलब बारिश होना, ठीक है, और हेल मतलब ओले पड़ना। जैसे आज बोला जाए, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, ओके। तो आपका जब भी रेन और हेल से रिलेटेड होगा, वहां पर भी इट हमारा सब्जेक्ट की तरीके होगा। देन सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, इट वर्सेस दिस, इट वर्सेस दिस, ओके। सो जैसे बोलूँ मैं, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, और इट इज अ बुक, तो आपका दोनों ही सेंटेंस सही है। आप इट को भी एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये मेरा भाई राकेश है, दिस इज माई ब्रदर राकेश, इट इज माई ब्रदर राकेश। अब यहाँ पर तो राकेश क्या है, लिविंग थिंग है, यानी सजीव है, तो यहाँ भी इट का यूज कर सकते हैं। और जो हमारी बुक है वो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम दिस के साथ भी और इट दोनों ही यूज कर सकते हैं। आप दिस भी यूज कर सकते हो और इट भी यूज कर सकते हो। अब जैसे हम मोबाइल फोन पर कॉल आता है, हम लोग बोलते हैं कौन है, हु इज दिस, और हम लोग बोलते हैं हु इज इट, तो सामने से आवाज आती है, अरे पहचाना नहीं, मैं हूँ कार्तिक, तो बोलते हैं दिस इज मी कार्तिक, इट्स मी कार्तिक। तो आपका दोनों ही करेक्ट है, दिस भी
और इट भी। तो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ इट। 5 कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की। इट वर्सेस दिस, it plus day and date, it plus takes and took, it plus has and had been, it plus rain and hail. ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट मिल जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू for joining today's class. Please do like, share and subscribe our channel RK Easy Learning.